डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट टू पार्ट्स में मैं क्वेश्चन 1 to 5 तक का सोल्यूशन आपको करा चुका हूँ। जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है वो दोनों वीडियो आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में इसी चैनल पे देख सकते हो। अब सिक्स्थ क्वेश्चन से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सिक्स्थ क्वेश्चन की, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर मीटर। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। शेप क्या गिवन है? स्क्वायर की, और स्क्वायर का एरिया हमें ये गिवन है। तो पहले जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम सपोज करेंगे। तो उसको एक अननोन नंबर सपोज करते हैं। लेट जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये हम सपोज करेंगे। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है कि एरिया कितना है स्क्वायर का? 441 स्क्वायर मीटर। तो अब इस अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमें ये गिवन है 441 स्क्वायर मीटर। बट जो एरिया है स्क्वायर का उसका फॉर्मूला क्या है? साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 441। अब आप देखिए यहां साइड इंटू साइड लिखा है और साइड की वैल्यू क्या है? एक्स। तो यहां पे लिख दीजिए एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 441। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये 2x नहीं बनेगा क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है, इनके बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। इक्वल टू 441। अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? इसके दो मेथड है करने की। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, वो यहीं से सॉल्व करोगे इस लाइन से। एक है स्क्वायर रूट मेथड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हम क्या पुट करेंगे? सिंबल स्क्वायर रूट का, और ये हमने लगा दिया है वो स्क्वायर रूट का साइन। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ही हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट लगा देना है। तो अब देखिए आप यहां से एक रूल या मेथड आप देखिए कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसिल आउट। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? एक्स। और अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 441 का। तो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है अब तक कि हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिख देना है 441 और बैक साइड से बनाने हैं पेयर। अब जो ये 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ आ जाएगा 4 और इसको कैंसिल कीजिए, ये 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2 और 2 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4, और यहाँ पे इस कंप्लीट पेयर को 41 को लिखा जाएगा। तो अब यहाँ जो सेकंड नंबर आने वाला है वो क्या होगा? देखिए 41 कब बनेगा? जब यहाँ भी क्या आ जाए? 1 आए, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया है 41 और ये कैंसिल आउट। इस अकॉर्डिंग जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 21। तो और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 21 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है सिक्स्थ क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है ABC जिसमें एंगल B होगा वो होगा 90 डिग्री। और A पार्ट में हमें क्या गिवन है कंडीशंस कि AB की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ AC। अब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने इसका रफ स्केच बनाया है, वो ये है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AC क्या है? हाइपोटेन्यूस है, BC ये है बेस एंड AB है परपेंडिकुलर। और इनकी वैल्यूज को हम लिख देते हैं यहाँ पे। AB हमें गिवन है A पार्ट में 6 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें AC की वैल्यू को करना है फाइंड आउट। तो जब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इस थ्योरम का हमें यूज करना है। इसका रिजल्ट क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हाइपोटेन्यूज क्या है AC और बेस क्या है यहाँ पे BC एंड परपेंडिकुलर है AB। तो इस अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है BC और उसकी वैल्यू कितनी है 8। तो यहां आप लिख दोगे 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो है 6 स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 8 स्क्वायर होता है 64 और 6 स्क्वायर है 36। जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ ये लिखा हुआ है AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 100 है। इसके भी दो मेथड है, एक तो वही जो मैंने 6th में आपको सिखाया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और एक क्या है इस 100 का अगर आपको पता हो ये किस नंबर का स्क्वायर है 10, ये है 10 स्क्वायर। देयरफॉर अब AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। देखिए आप इक्वल का साइन है और दोनों नंबर की पावर वो क्या सेम है। देखिए दोनों नंबर की पावर क्या है 2, तो इनका बेस भी क्या हो जाएगा सेम। तो वो क्या है AC और यहाँ पे क्या है 10। तो इस अकॉर्डिंग जो AC की वैल्यू आई है वो क्या आई है 10 और यूनिट है सेंटीमीटर में। तो ये फाइनल आंसर है 7th क्वेश्चन के A पार्ट का। अब B पार्ट स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन का। इसमें हमें AC की वैल्यू गिवन होगी 13 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर और फाइंड आउट हमें क्या करना है वैल्यू ऑफ AB। और जो ट्रायंगल चल रही है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब इस अकॉर्डिंग देखिए आप ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट इसमें यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और वैल्यूज को लिख लेते हैं जो B पार्ट में हमें गिवन है। AC की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ तो आप लिख दोगे 13 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू ये है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू AB की, और इस ट्रायंगल में जो AB है वो क्या है परपेंडिकुलर। तो आप वैल्यू को पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे AC की वैल्यू वो है 13 स्क्वायर इक्वल टू बेस के प्लेस पे BC की वैल्यू ये है 5 स्क्वायर प्लस P के प्लेस पे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, और ये हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है AB। अब 13 स्क्वायर इसका मीनिंग ये नहीं है कि 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका मीनिंग क्या है 13 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, और वो क्या होता है 169 इक्वल टू 5 स्क्वायर ये है 25 प्लस AB स्क्वायर। अब प्लस 25 है राइट साइड में, इसको जब लेफ्ट में आप लिखोगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा। 169 माइनस 25 इक्वल टू AB स्क्वायर। 169 माइनस 25 ये है 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब जो ये 144 है आपको 1 to 20 तक के स्क्वायर लर्न हो तो ये स्क्वायर होता है 12 का। जो अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप जो 6th क्वेश्चन में मैंने मेथड कराया है उसको फॉलो करोगे और AB की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। अब 144 ये स्क्वायर है 12 का, तो यहाँ आप लिख दोगे 12 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब आप देखिए इक्वल का साइन है दोनों के बीच में और इनकी पावर क्या है सेम, तो इनका बेस भी क्या हो जाएगा सेम। देयरफॉर जो AB है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और यूनिट क्या है इसमें सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा AB का 12 सेंटीमीटर। ये हमारा सॉल्यूशन था 7th क्वेश्चन के B पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remains same. Find the minimum number of plants he needs more for this. अब ये क्वेश्चन जैसा मैंने आपको 5th क्वेश्चन कराया है जो सेकंड पार्ट था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वैसे करना है हमें पहले क्या करना है इस 1000 का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है। वो क्यों करेंगे हम, क्योंकि कंडीशन क्या है
कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगी, सेम। जो प्लांट हैं नंबर ऑफ रो में और नंबर ऑफ कॉलम में वो सेम है। अगर रो में 5 प्लांट्स हैं तो कॉलम में भी 5 प्लांट्स होंगे, तो इसका मीनिंग वो 5 का स्क्वायर बन गया। अगर 6 है तो वो 6 का स्क्वायर है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। फिर हमें देखना है कि हम इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इस अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं और बैक साइड से ही पेयर बनाने हैं। ये 10 है, ये 3 स्क्वायर से तो ज़्यादा है और 4 स्क्वायर से क्या है, ये कम है। तो यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा वो क्या आएगा, 3। यहाँ आ गया है 9, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 आ जाएगा। अब 3 में 3 को कर देंगे हम ऐड, ये सेकंड स्टेप है, और इस पेयर को लिख देंगे इसके साथ। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर आएगा, अगर देखिए आप अगर 1 लिखते हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई 61, 2 लिखते हो तो वो ज़्यादा हो जाएगा 62 को 2 से मल्टीप्लाई। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1, और यहाँ भी 1 आया है 61, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 39। तो अब जो ये 31 स्क्वायर है, हेयर 31 स्क्वायर, जो 31 का स्क्वायर होगा वो किससे लेस है, 1000 से। अब जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा होगा, 32 स्क्वायर। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो क्या है, 32 स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या है, 1024। 32 स्क्वायर क्या है, 1024। अब हमें बताना है कि वो कौन सा लिस्ट नंबर, यानी ये मिनिमम नंबर लिखा है ना, कौन से नंबर को हम ऐड करें इस 1000 में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आप देखिए इस 1000 में से आपको 1024 बनाना है, तो वो मिनिमम नंबर कौन सा होगा, 1024 में से आप 1000 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग या तो आप यहाँ लिखो कि हैंस नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी एडिड, हैंस नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी एडिड, कि वो कौन से ऐड किए जाएंगे, 1024 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 1000। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। ये सेम है जैसा मैंने आपको सिखाया है क्वेश्चन 5th। तो ये फाइनल आंसर है 8th क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन अ स्कूल। For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 500। हमें ये बताना है कि कितने चिल्ड्रन इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे। वो अरेंजमेंट किस टाइप की है कि नंबर ऑफ रो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर 5 रोज हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो ऐसा हमें क्या करना है कि जो इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाए वो हमें बताने हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और वहाँ जो रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो 9th क्वेश्चन में हम 500 का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट। तो इसके स्क्वायर रूट को हम करेंगे फाइंड आउट। ये हमने पेयर बनाए हैं। तो अब फर्स्ट जो है ये 5, ये 2 स्क्वायर से तो ज़्यादा है और 3 स्क्वायर से है कम, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2। तो ये 4 लिख दिया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1। अब सेकंड स्टेप में इस 2 को 2 के साथ ऐड करना है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इस 00 को 1 के साथ, तो ये 100 बन गया है। अब हमें यहाँ सेकंड नंबर लिखना है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो नंबर 1, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 41 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 2 लिखते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 84। अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हो 4 के साथ, तो 3 से मल्टीप्लाई 129, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर 2 राइट करना है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो अब ये बन गया है 84। इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आंसर आ गया है 16। अब देखिए 22, यानी कि 22
स्क्वायर 22 रो एंड 22 कॉलम, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग तो ये आएगी। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं 500 में से जो इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे, वो कितने हैं 16। तो पहले तो आप क्या लिखोगे, हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 16। और स्टेटमेंट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, देयरफॉर 16 चिल्ड्रंस would be left out from this arrangement। इस अरेंजमेंट से कितने चिल्ड्रंस लेफ्ट आउट हो जाएंगे, 16। यही हमारा फाइनल आंसर है 9th क्वेश्चन का। और आप इस चैनल पे इस कंप्लीट जो चैप्टर है हमारा 6th चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, इसको देख सकते हो जिन्होंने अब तक वो नहीं देखा है। और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करें